नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत के अंधार में आपका स्वागत है। आज हम मेघदूतम के बारे में पढ़ेंगे। मेघदूतम के रचयिता हैं महाकवि कालिदास। कालिदास के नाटक महाकाव्य ये देख रहे हैं ना अपन, तो ये भी खंड काव्य है। कालिदास है। अर्थ है मेघदूत यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम, मेघे च असो दूत इति मेघदूत तम आश्रित्य कृतम काव्य में इति मेघदूतम, कि जो मेघ बादल को दूत बनाया गया इसमें, उसी काव्य को मेघदूत कहा है। क्योंकि इस मेघदूत नाम इसलिए पड़ा है कि कालिदास ने बादल को दूत बनाकर वो यक्ष यक्षिणी के पास भेजता है कि तुम मेरे आने के कितने दिन हैं, तो बादल को दूत बना रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेघदूतम। आधुनिक विद्वानों के अनुसार गीति काव्य है। आधुनिक विद्वान क्या कहते हैं? गीति काव्य है, मैकडोनाल्ड ने कहा है। प्राचीन विद्वान इसे खंड काव्य भी मानते हैं। ये दोनों, इस खंड काव्य और गीति काव्य दोनों मान सकते हैं इन दोनों को, ऋतुसार और मेघदूत दोनों ही खंड काव्य हैं कालिदास के अनुसार, और कुछ इन्हें गीति काव्य भी मानते हैं। कालिदास का द्वितीय खंड काव्य भी मानते हैं। कालिदास का द्वितीय खंड काव्य है, ये मानते नहीं, द्वितीय खंड काव्य। पहला ऋतुसार में और दूसरा क्या है? मेघदूतम। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कालिदास का प्रथम खंड काव्य कौन सा है, तो ऋतुसार करना है। और ऐसे पूछे कि कालिदास का द्वितीय खंड काव्य कौन सा है, तो मेघदूतम लिखना है। ये भी ध्यान रखना है भी, ये द्वितीय और प्रथम ऋतुसार है। संस्कृत साहित्य का प्रथम दूत काव्य है संदेश काव्य। संस्कृत साहित्य का क्या है? प्रथम दूत काव्य है। इसमें दूत बना के भेजा जा रहा है और संदेश भी भेजा जा रहा है, इसलिए संदेश काव्य भी कहते हैं। प्रथम दूत काव्य भी है और संदेश काव्य भी है। मेघ निर्माण होता है धूम ज्योति सलील मरुता सनिपात मेघम। मेघ का निर्माण कैसे होता है? धूम से, ज्योति से, सलील से और मरुत से। मरुत हवा, सलील पानी, ज्योति तपन या आग भी बोल सकते हैं इसको, और धूम धुआं। इनसे क्या बनता है? मेघ का निर्माण होता है। मेघ बादल, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि मेघ का निर्माण किससे होता है? धूम ज्योति सलील मरुताम सनिपात मेघ है। ये आपको ध्यान रखना है। नायक यक्ष है और नायिका यक्षिणी है, और यक्ष का नाम क्या है? हेममाली। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? हेममाली है। ये क्या है? धीर ललित है, अनुकूल है। नायक है यक्ष और इसका नाम है हेममाली। धीर ललित है, अनुकूल भी है। नायिका यक्षिणी और इसका नाम क्या है? विशालाक्षी। ये क्या है? स्वीक्य नायिका है। कई पेपरों में सीधे सीधे ये भी पूछा जाता है कि यक्ष का नाम क्या है, तो हेममाली ध्यान रखना है। और यक्षिणी का नाम क्या है? तो विशालाक्षी। और धीर ललित हेमाली है, और विशालाक्षी क्या है? स्वीक्य नायिका है। और हेमाली है यक्ष नायिका है, धीर ललित ये यक्ष की पत्नी है। कथानक है उत्कंठित हृदय के भावों का वर्णन है। यक्ष यक्षिणी की विरह व्यवस्था का वर्णन है। वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो एक दूसरे दुखी होते हैं भाई, तो इस चीज का वर्णन है कि वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी हृदय के भावों का वर्णन है, और विरह व्यवस्था का भी वर्णन है। रस क्या है? वियोग, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो वियोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार, ये रस है। छंद है मंदाक्रांता। मेघदूतम पूरे मंदाक्रांता में लिखा हुआ है। विरह व्यथा वर्ण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त छंद कौन सा है? ये भी पूछा जाता है। विरह व्यथा वर्णन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त छंद है मंदाक्रांता छंद। विरह व्यथा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त छंद है मंदाक्रांता छंद। क्षेमंद्र ने सुवृत्त तिलकम में कालिदास को मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किया है। क्षेमंद्र ने सुवृत्त तिलकम में
क्षेमेंद्र किस, सुवृत्त तिलकम किसकी है? सुवृत्त तिलकम किसकी है? क्षेमेंद्र की। ये भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या कहते हैं, कालिदास के मंदाक्रांता छंद की क्या किया है इन्होंने? प्रशंसा की है। सुवत्सा कालिदास मंदाक्रांता विराजते, ये किस में कहा है? सुवृत्त तिलकम में, सुवृत्त तिलकम में। और क्षेमेंद्र ने कहा है कालिदास के मंदाक्रांत के लिए। और मंदाक्रांता छंद किसके लिए प्रसिद्ध है? विरह व्यवस्था, विरह व्यथा के लिए है। और मेघदूतम पूरी मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है। रीति वेदर्भी है, मंदाक्रांता में रीति क्या है? वेदर्भी रीति है। गुण प्रसाद माधुर्य गुण है। श्लोक 115 श्लोक हैं, प्रमाणिक 115 श्लोक हैं। 6 श्लोक प्रक्षिप्त श्लोक है माने गए हैं, 6 प्रक्षिप्त है, 115 प्रमाणिक हैं। शैली है ध्वन्यात्मक अभिव्यंजनात्मक। टीका है संजीवनी टीका किसने? मल्लिनाथ ने 121 श्लोकों पर टीका लिखी है। कितने श्लोकों पर ऐसे भी पूछा जाता है? 121 श्लोकों पर संजीवनी टीका मल्लिनाथ ने 121 श्लोकों पर लिखी है। और वल्लभदेव ने 111 पर टीका। वल्लभदेव ने कितने श्लोकों पर टीका लिखी है? 111 श्लोकों पर। वल्लभदेव ने 111 श्लोकों पर टीका लिखी है। कुल टीकाएं हैं इस पर 50 टीकाएं। मेघदूत पर कितने टीकाएं हैं? 50 टीकाएं हैं। विभाजन 2 भागों में किया गया है। मेघदूत का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2 भाग में। विभाजन 2 भागों में किया गया है। पूर्व में 63 श्लोक रामगिरी आश्रम में से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है। इसमें क्या है? 63 श्लोक है। इसमें रामगिरी आश्रम से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है। पूर्व मेघ में कितने श्लोक है? 63 श्लोक। रामगिरी आश्रम से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है। उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। अलकापुरी नगरी का वर्णन है। यक्षिणी विरह दशा संदेश कथन मेघ द्वारा। पूर्व मेघ में रामगिरी आश्रम और से अलकापुरी तक का वर्णन है। उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। अलकापुरी नगरी का वर्णन है और यक्षिणी की विरह दशा संदेश कथन मेघ द्वारा इसका वर्णन उत्तर मेघ में है। 52 श्लोक है। कथानक काल्पनिक है, उपजीवी है रामायण मल्लिनाथ द्वारा। मल्लिनाथ के क्या कहता है? उपजीवी इसका रामायण है। वल्लभदेव ऋग्वेद कहता है और ब्रह्म वेवर्त पुराण भी है। मल्लिनाथ रामायण को, वल्लभदेव उपाध्याय ऋग्वेद को और सयाश्व कथा में मेघदूत का उपजीव्य मानते हैं। सयाश्व कथा मेघदूत का उपजीव्य मानते हैं। अलंकारों की इंद्रधनुषी क्या है? छठा है। अलंकारों की इंद्रधनुषी छठा है। प्रकृति का मानवीकरण है। अलकापुरी का यक्षों का राजा कुबेर है। शाप दिया है कुबेर ने कर्तव्य प्रमाद के कारण। शाप अवधि है 12 महीना या 1 वर्ष। यक्ष का निवास है शाप के दौरान रामगिरी आश्रम। शाप समाप्ति है देव प्रबोधनी एकादशी को। मेघ का संदेश कथन है आषाढ़ माह के प्रथम दिवस। मेघ की पत्नी विद्युत और मेघ वंश है पुष्कर या आवर्तक। मेघदूत में अलंकारों की इंद्रधनुषी छटा है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति के बारे में बताया गया कि मेघ ऐसे करके ऐसे जाओ, वहाँ पे ये रास्ता है। पूरी प्रकृति को बताया गया कि ऐसे यहाँ से होकर यहाँ से वो रास्ता गुजरेगा। अलकापुरी का यक्षों के राजा क्या है? कुबेर। कुबेर ने शाप दिया था किसको? यक्ष को, क्योंकि वो उनकी नई नई शादी हुई, वो अपने कर्तव्य से प्रमाद आलस कर रहे थे। तो इसके कारण कुबेर ने गुस्से में आके उन्हें, और कुबेर का राजधानी थी अलकापुरी या यक्षों के राजा कहते हैं कुबेर। शाप की अवधि 12 माह या 1 वर्ष। ठीक है। यक्ष का निवास शाप के दौरान रामगिरी आश्रम। शाम समाप्ति देव प्रबोधनी एकादशी को। मेघ का संदेश कथन है आषाढ़ माह के प्रथम दिवस से मेघ का कथन स्टार्ट होता है। मेघ की पत्नी है विद्युत। मेघ का वंश है पुष्कर व आवर्तक। यक्ष का घर राजा प्रसाद के उत्तर में, राजा प्रसाद महल, राजा के प्रसाद के महल के उत्तर में मंदार वृक्ष के समीप है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वृक्ष के समीप है? मंदार वृक्ष के समीप, ध्यान रखना है। और ये राजा राजमहल के उत्तर में मंदार का वृक्ष है, वहाँ पे यक्ष का घर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यक्ष का घर कहाँ पे था, तो वो अपना बताता है कि महल के उत्तर में मंदार वृक्ष के समीप।
अंग्रेजी अनुवाद किया था विल्सन ने 1813 में। मेघदूत का अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन ने किया था 1813 में। जर्मन पद के अनुसार अनुवाद किया था, पद्य अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। अंग्रेजी अनुवाद तो विल्सन ने किया था और पद्य अनुवाद किया था जर्मन में मैक्स मूलर ने। एम.बी. किथ ने शोक गीत, इसे क्या कहा है, शोक गीत, अंग्रेजी का शोक काव्य कहा गया है। प्रशस्ति है माघे मेघे गतम व, कि माघ और मेघदूत को पढ़ने में पूरा जीवन बीत जाता है। मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। कश्चित कांति विरह गुरुणा स्व अधिकारात परमत है, यहां से इसका मंगलाचरण होता है। मेघदूत का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।